हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशलॉजी की हमारी अगली क्लास है। मतलब कि जो आपका सोशल इंस्टीट्यूशन वाला जो टॉपिक था उसके एमसीक्यू वन लाइनर बच चुके थे, ये हम कवर करेंगे। और साथ में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आज काफ़ी समय लग सकता है, मतलब 1 घंटा भी लग सकता है आज की क्लास में। और क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूँ 200 वन लाइनर है और 115 के आसपास आपकी एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसमें समय तो लगेगा ही, पेशेंस आपको बना के रखना है। इसी के साथ मैंने जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें भी मैं आपको बता दूं ये हमने पढ़ लिया है, मीनिंग पढ़ लिया हमने, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर हमने कवर कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। इसके साथ सोशल इंस्टीट्यूशन हमने कवर कर लिया है, कास्ट क्लास ट्राइब फैमिली मैरिज एंड किनशिप ये हमारा आज चला हुआ है, इसी के ऊपर हम एमसीक्यू करेंगे आज। इसी के साथ मैं आपको बता दूं इसके बाद हमारी मैराथन होगी जिसमें मैं आपको बता दूं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि इसमें हम कवर करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हम कवर करेंगे फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये एक ही टॉपिक है दोस्तों, ये अलग अलग किया हुआ इन्होंने। और एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जैसे इसमें कार्ल मार्क्स आ गया, वेबर आ गया, ठीक है, विभिन्न विद्वान आ गए, ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे एक ही क्लास में। और सोशल मोबिलिटी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी भी इसी से संबंधित ये टॉपिक है दोस्तों। अगर इसको लगा, अगर मान लो ज़्यादा लंबी मैराथन बनेगी तो इन तीन को हम कवर कर लेंगे एक क्लास में, है ना। एक क्लास इसकी कवर कर लूँगा मैं एक क्लास में, और एक क्लास में इसको कवर कर लूँगा, तो आपके काफ़ी टॉपिक कवर हो जाएंगे। बाकी एक और टॉपिक भी बचता है, जैसे कि इसमें एक सोशल डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी, है ना। यहाँ पर ये देखो सोशल डेमोग्राफी दिया गया है, इसको भी हम कवर करेंगे। वैसे तो इसी का ये पार्ट है, परंतु इसमें थोड़े से कुछ और कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो ये भी वैसे तो इसी का टॉपिक बन जाता था, ठीक है, इसको भी हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद सोशल चेंज और सोशल प्रोसेस की बात करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये तीन हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं हमने कुछ सीरीज लाई है, जैसे जो नए हैं एस्पिरेंट उनके लिए है HPGK की 10,000 MCQ 200 पेपरों का टारगेट हमने कवर कर लिया है। हिस्ट्री की हमारी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है इनकी सीरीज है, एक्सप्लेन वाली है, इसको भी कंटिन्यू करूंगा मैं जब हमारा सोशोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा और बीएड का आपका खत्म हो जाएगा। बीएड के भी हमने 8 टॉपिक कवर किए, अभी बचते हैं उसके 8, ठीक है। उसके साथ इकोनॉमिक्स की हमारी एक्सप्लेन वाली सीरीज है, ज्योग्राफी की भी एक्सप्लेन वाली सीरीज है, साइंस की हमारी एक्सप्लेन वाली सीरीज है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। हिंदी व्याकरण की भी हमारी 5,000 MCQ वाली सीरीज है। इंग्लिश ग्रामर की भी हजार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का टारगेट रखा है मैंने। इसी के साथ बीएड का सेक्शन हमने 15 टॉपिकों का टारगेट रखा है, इसमें हमने 8-9 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ मिक्स सीरीज है, इसमें हम पेपर को कवर करते हैं, मतलब कि इसमें डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 40 पेपरों का मेरा टारगेट है, ये मैं कवर करूंगा इसको भी। इसी के साथ हमने सोशलॉजी वाली एक्टिव रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत लेंथी भी है, तो मैं इसको सोचता हूँ, चाह रहा हूँ कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। इसके बाद जो आपकी पुरानी सीरीज है इनको एक्टिव करूँ, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वाली है, ठीक है। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम को आपने ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर मैंने बुक्स भी मेंशन की, वहाँ पर PDF वहाँ पर शेयर की हुई है। TGT JBT के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सीरीज, और आने वाले समय में जो आपके एग्जाम हो गए उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सीरीज, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। सेशन लंबा होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें वन लाइनर की बात कर लेते हैं। तो BS गुहा के अनुसार द्वारा मूल प्रजातीय तत्वों की पहचान की गई 6, ठीक है। ये क्लास हो गई थी दोस्तों, पर क्या हो गया कि उसमें टेक्निकल एरर आ गया, वो चल नहीं रही थी, उसमें साउंड ही आ रही थी, तो मैं दूसरी बार इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा समय ले लिया मैंने बहुत आपका। हाँ, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, आगामी नागाओं की रिश्तेदारों में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है सी शब्द, ठीक है। ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है दोस्तों, आपने ये ध्यान में रखने हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बहुपतित्व जनजाति नहीं है, गोंड नहीं है, जनजातीय समाज पर प्रकाश डालता है नातेदारी संबंध। मातृवंशीय जनजाति होती है खासी, ठीक है। बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है गोंड जनजाति में, वह जनजाति जिसमें भातृक बहुपति विवाह का चलन है वो टोडा जनजाति होती है। भील जनजाति समुदाय से संबंधित है गोल गोधेड़ों से। टोडा की श्रेणी है आदिम समाज की, ठीक है। ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है, उस जादू का क्या नाम होता है, काला जादू जिसे कहते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, काला जादू कर दिया मुझे।
भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः रहती है राजस्थान में, पूछा जाता है। ये ज्योग्राफी वाले भी आप देखो, इस टॉपिक से आपका मैं आपको बता दूं, जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक लगा होगा वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, सुमेलित वाला जनजाति दी गई, राज्य का क्षेत्र दिया गया है। खासी जनजाति आपके मेघालय से संबंधित है, टोडा आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित है, मुंडा आपकी छोटा नागपुर से संबंधित है, खोंड आपकी उड़ीसा से संबंधित है। तो ये ज्योग्राफी में भी आते हैं। एक जनजाति जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है वो है जारवा जनजाति, बहुत बार पूछा जाता है। गोटुल पाया जाता है मुरैया जनजाति में। उड़ीसा की जुवांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया है N.K. बोस ने। एक सामाजिक संस्था है विवाह की, तो जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है औद्योगिक विकास के कारण। वेस्टमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। एक पत्नीवाद मूल परिवार की अवधारणा है, मर्डॉक ने कहा। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन होता है। स्त्री धन क्या होता है? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन, वह वस्तु क्या कहलाती? स्त्री धन। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नियम जिसके अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है उसे कहते हैं मिताक्षरा का नियम। इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित विभिन्नता नहीं पाई जाती, क्योंकि चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन होता है, ठीक है। उसके बाद आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया है उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष। मॉर्गन का नाम जुड़ा है आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से। परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख है, मॉर्गन ने किया हुआ है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण आधारित है वंश पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है महाभारत में। किस में मिलता है? महाभारत में मिलता है दोस्तों। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान अंतरजातीय विवाह में होता है। उसके साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे। हिंदू विवाह अधिनियम बहुत बार पूछा जाता है। सिखों, जैनियों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्यता करता है, किंतु इसमें सम्मिलित नहीं होता अनुसूचित जनजातियों को। यौन अब साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानता है मॉर्गन। एक अधिनियम जो अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है उसे कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 का। संयुक्त परिवारों के विघटन का एक कारण नहीं है सांप्रदायिकता। एक परिजन के माध्यम से एक अन्य परिजन की चर्चा करते हुए संबंधों के उपयोग को कहा जाता है। तो ये किसकी परिभाषा है? यह टोकोनीमी की है, टोक्नोमीमी की है। उसके बाद है इस एफिनल परिजनों का एक उदाहरण है ये पत्नी। सही सुमेलित करना है। सती प्रथा काफी बार पूछा जाता है, ये हिस्ट्री में भी बनता है क्वेश्चन। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया 1829 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। नागरिक विवाह अधिनियम 1872 में आया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया। दहेज निषेध अधिनियम आपका 1961 में आया। तो ये हिस्ट्री में भी आता है, वन लाइनर भी बन सकता है, स्टेटमेंट भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवारों के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश यह कहा था। ये किसने कहा? सीवी मेमोरी ने ये परिभाषा दी। 151 संबंधी तृतीय नातेदारी की श्रेणी में आते हैं मर्डॉक के अनुसार। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है सजातीय परिवार। वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह कहलाता है, वो प्रजनन मूलक परिवार कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एम कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण हो सकता है परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना। नाभिकीय परिवार के चार प्रमुख कार्यों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और समाजीकरण में भेद किया है। ये किसने किया है? किंग्सले डेविस ने। पारिवारिक संबद्धता पर आधारित एक सामाजिक संबंध को परिभाषित किया जाता है नातेदारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहिर्विवाह का शाब्दिक सामान्य नियम है अगम्य गमन वर्जन। मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन वाला सामूहिक समूह है। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है नकारात्मक नियंत्रण का। हिंदुओं की पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी एवं दाय प्राप्ति की विनियमित करने के लिए कानून के दो प्रधान संप्रदाय हैं, मिताक्षरा एवं दायभाग। विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार का आधार विवाह है। यह कथन किसका है? ई बेस्टर मार्क का ये कथन है। न्यायसीता परिवार की चर्चा है, कार्ल सी जेमरमैन ने की है। विवाह के निषेध से संबंधित नहीं है बहुविवाह। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ 1956 में। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है एम के कपाड़िया ने। परिवार एवं सार्वभौमिक संस्था है, यह कथन किसका है? जीपी मर्डॉक का। नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है लेवी स्ट्रॉस ने। नातेदारी चार्ट में ये जो ट्रायंगल वाला चिन्ह इंगित करता है पुरुष को। नातेदारी को वर्गात्मक और वर्णात्मक के रूप में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? एल एच मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह होता है सोरोरेट विवाह, मैंने बताया था ये भी। देवर विवाह तथा साली विवाह उदाहरण है अधिनियम विवाह के। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है भातृक बहुपति। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है एकाकी परिवार में। अब यहाँ से सुमेलित करना है, कर्ता कौन होता है? परिवार का मुखिया। पितृसत्तात्मक परिवार, परिवार का वरिष्ठ पुरुष मुखिया। अंत विवाह, समूह के अंदर विवाह। अनुलोम विवाह, उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की स्त्री से विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया। चार प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीड़ितर, सहपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया है। ये एच एल मॉर्गन ने कहा है, सॉरी एल एच मॉर्गन ने। एक पक्षीय वंशक्रम नहीं है, दोहरा वंशक्रम समूह। नातेदारी के मैत्रिक वैवाहिक संबंध के सिद्धांत को विश्लेषित किया है सी लेवी स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट है, वंशावली प्रविधि संबंधित है नातेदारी सूचना से। समाजशास्त्रियों में विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है के एम कपाड़िया ने। वह समाजशास्त्री जिनका यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों से है। हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, के एम कपाड़िया। वह बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, वर्ण बहिर्विवाह। अंत विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है, जी एस घुरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं दक्षिण भारत एवं असम में। साधारणतः नायरों में विवाह को क्या कहा जाता है? संबंधम कहा जाता है। विवाह पर आधारित सामाजिक संबंध कहलाता है सजातीय संबंध।
भारत में बहुपत्नी विवाह मान्य नहीं है। हिंदुओं में नातेदारी समाज बनती है तथा समाज नातेदारी बनता है। यह कथन किसका है? इरावती कर्वे का। नातेदारी की व्याख्या करता है वंशावली, रक्त संबंध। प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित होता है परिवार। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई की विधवा से। परिहास संबंध पाए जाते हैं जैसे जीजा एवं साली के मध्य। मेहर का भुगतान करता है वर द्वारा वधू को। बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ है शारदा एक्ट। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है धर्म, प्रजा, रति। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है समिति। तृतीयक संबंधी है साली की पत्नी। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। यह कथन किसका है? लूथर का। प्राथमिक संबंधी नहीं है चाचा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकारी संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है उसमें कौन कौन से आते हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन आते हैं। तृतीयक नातेदारी होती है ससुर का भाई। द्वितीयक नातेदारी होती है 33 प्रकार के। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है। सामाजिक संस्थाओं के वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, बहुपति विवाह से। डैश वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे 1955 के अधिनियम के द्वारा। सब पिंड विवाह की मनाही करता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम दी जाती है 2 वर्ष की अवधि। वह सामाजिक संस्था जो यौन संबंधों की नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है उचित, उसे कहते हैं विवाह। भारत के जौनासार बाबर की खस जनजाति में प्रचलित है बहुपति विवाह पद्धति। बहुपति विवाह का अर्थ है एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। तो ये दूसरी बार रिपीट होगी, ये वाली स्लाइड है ना, इसको आपने, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट है विवाह का डैश प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। समूह विवाह का। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है कानून द्वारा। वह नातेदारी संगठन जिसमें मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है, गारो नातेदारी। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है। यह कथन किसका है? पूर्णतः सही है ये कथन। हिंदू विवाह की प्रकृति होती है धार्मिक। मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं है जिहर। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं जातीय अंतर्विवाह। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह। परिवार का शारीरिक आवश्यक सामाजिक कार्य होता है संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किया है जिमरमैन ने। व्यष्टि परिवार की अवधारणा प्रस्तुत की है जिमरमैन ने। विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ 1954 में दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आपने वीडियो के सेटिंग में जाके 2x की स्पीड में कर लेना है या 1.5 की, ठीक है। तो ये आपके पास सुविधा है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो भी कर सकते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले पारित किया है वर्ष 1929 में। प्रवर का तात्पर्य है, प्रवर होता है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। लेवीरेट में बोध होता है मृत पति की भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह करना। मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है मुबारत। कई गानों में भी आता है ना मुबारत। हिंदू विवाह में से उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है गांधर्व विवाह। कैसा होता है इसमें? गांधर्व में किसको दान में दिया जाता है, मतलब किस तरह का विवाह होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम अस्तित्व में आया 1939 में। न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद दिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के डैश क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी क्षेत्र में।
आपने देखा होगा आपके जो घर में मान लो विवाह है तो लोग पैसे लगाते हैं वहाँ पे, है ना? पैसे लगाते हैं ना, तो उसका एक रजिस्टर पे उसको लिखा जाता है, इस बंदे के इस नाम ने इस गांव से पैसे इतने रुपए लगाए, या जो भी लगाया, चीनी सूट जो भी लगाया। तो जब नेक्स्ट इस बंदे के घर में शादी हो, मतलब ये जाता है वहां पर, किसी जहाँ पर उस व्यक्ति ने पैसे लगाए उसके घर में, तो वो भी उतना ही लौटा देता है। तो ये कह रहा है वो, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो इस शर्त को कहा जाता है मातुल्य। विवाह अति व्यक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है एंडरसन और पार्कर ने। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है इरावती कर्वे ने। वह विद्वान जिसने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है मॉरडॉक ने। वह विद्वान जिसने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है रेडक्लिफ ब्राउन। जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ को कहते हैं अनुलोम विवाह। सेवा विवाह क्या होता है? मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन पाया जाता है बिरहोर जनजाति में। परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है पर कार्यवादी, संरचनावादी, अंतर्क्रियावादी उपागम का। नातेदारी की वह रीति जिसमें भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है उसे कहते हैं पितृेश्वर ऐश्वर्या। नेक्स्ट है लिटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है विवाह संबंधी परिवार, समरक्त परिवार, दादा दादी और नाती पोतों के बीच में परिवार संबंध पाए जाते हैं ओराव जनजाति में। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है उसे कहते हैं दैव्य विवाह। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं परीक्षण विवाह। विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है मेरिनोवस्की ने। विवाह को बच्चों का पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है मेरिनोवस्की। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति वैधता मिलती है, इसे माना जाता है अनुष्ठान। संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है। वह कारक जो इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। कृषक उत्पादन बढ़ रहा है। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया है वार्नर के द्वारा। नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। किसने कहा ये मॉर्गन के द्वारा कहा गया। जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है एक समिति। विश्व के महाद्वीप में वधु मूल्य तथा प्रथा ज्यादा प्रचलित है अफ्रीका में। पुनर्जन्म की जैविक क्षमता को कहते हैं जनशक्ति। हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी है अंतर्विवाह और सोपान। एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। वह चरण है स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह। संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है स्वतः विकास। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चों एवं एक पुत्र वधु से निर्मित परिवार को कहेंगे संयुक्त परिवार। दोस्तों, संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली की विशेषता नहीं है। सदस्यों में औपचारिक संबंध। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को कहते हैं मुताहा। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं डैश के परिवार की रचना करता है प्रजनन मूलक परिवार की। श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। मुस्लिम वधु को दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है मेहर। उसके बाद विवाह, हिंदू विवाह के प्रकार है 8। वेस्टर मार्क के मतानुसार
परिवार का प्रारंभिक स्वरूप होता है पितृसत्तात्मक। मुस्लिम विवाह एक समझौता मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। शैक्षणिक, आर्थिक और धार्मिक कार्य कानून के अंतर्गत आता है। सपीड़ा एंडोगैमी, ये इनकी परिभाषा है। सही सुमेलन करना है इसमें से। पुनर्वन परिवार मॉर्गन ने कहा, पूर्वाभिमुखी परिवार वार्नर ने कहा, अति लघु परिवार जिमरमैन ने कहा, दाम्पत्य एवं समरक्त परिवार किसने कहा, रॉल्फ लेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है केरल के नायरों द्वारा। डैश के संदर्भ में विजातीय विवाह के सजातीय विवाह माना जा सकता है, तो वो है गौत्र। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह क्या कहलाता है, पैटर्नल क्रॉस या कनीज मैरिज। हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए जिम्मेदार है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना। हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है सप्तपदी, मतलब अग्नि के सामने 7 फेरे लेना। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है सर हेनरी मैन ने। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया है इरावती कर्वे ने। वह समाजशास्त्री जिसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है इरावती कर्वे ने। परिवार यह इसकी केंद्रीय संस्था है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष और तीर धर्म क्रिया अभी भी चालू है किस जनजाति में, टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति पाई कहाँ जाती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप एचपी से है तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से है टोडा। उनके बीच में ये खेल भी होता है। मातृवंशागत समूह है नायर, खासी, बंट, गारो में 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं बहुविवाह। फैमिली शब्द या फेमुलस शब्द से लिया गया है जो है एक लैटिन शब्द। पितृवंशागत नंबूद्रियों के संयुक्त परिवार को कहते हैं इलम। मुसलमानों में सरिया से होता है इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करना। हिंदुओं में विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है लड़की का समूह रखता है। ग्रीक शब्द पेट्रा का मतलब है पिता। विवाह है सामाजिक संस्था, एक व्यक्ति उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में डैश प्रकार के नातेदार है, रक्त संबंधी नातेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टॉयलर ने क्या कहा है, ये कहा है माध्यमिकी संबोधन। के एम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन किया है नवसारी में। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित संस्था को क्या कहते हैं, नातेदारी। परिवार को इस तरह देखा जा सकता है तो स्थायी कार्यात्मक संस्था के रूप में। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन आधारित होता है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट है, विषमलिंगीय सहोदरज के बीच विवाह मान्य होता है दक्षिण भारत में। बहिर्विवाह समूह का उदाहरण है गोत्र। अंकल शब्द है एक वर्णात्मक संज्ञा है, ये है ना, सॉरी वर्गात्मक संज्ञा है। अंकल शब्द एक है, हो गया। जब एक रिश्तेदार परोक्ष रूप से दूसरे रिश्तेदार को संबोधित करता है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है अनुसंताति संबोधन। पूर्वमुखीकरण परिवार का उदाहरण है जिसमें जन्म हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम पिता पक्ष की ओर से विवाह की अनुमति नहीं देता 5 पीढ़ियों में। सही सुमेलन निम्न प्रकार से है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954 का, सती विरोधक अधिनियम 1829 का। नातेदारी संरचना किसके जाल संबोधन एवं संगठन का अध्ययन नहीं किया गया है, ये किसने कहा है, इन आर सेठ के द्वारा। पितृवंशीय जनजाति होती है टोडा। नातेदारी अध्ययनों में सिद्धांत संबंध किसका है, सी लेवी स्ट्रॉस के साथ। कोविड का सर्वोत्तम वर्णन है प्रतिरोगी का जीवन बिताता है इनवैलिड।
परिवार के एक रूप में पुनर्लुवन का वर्गीकरण किया है L.H. मॉर्गन ने। नातेदारी शब्दावलियां विवाह की वरीयता और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती है। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारियों की डैश श्रेणियों को वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती है, वो कहलाता है भ्राता भगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता। जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है पितृस्थानिक। अफ्रीका जनजाति चोकटाह और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। मातृ स्थानिक और मातृवंशीय जनजाति होती है खासी। थारवाड़ है एक प्रकार की विस्तारित परिवार। नायर जनजाति का परिवार है थारवाड़ का। थारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो पाया जाता है केरल में। भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है PM कोलिंडा ने। मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय डैश के माध्यम से नातेदारी है, मातृ एवं पितृ वंशानुक्रम से। बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में उदय हो रहा है एकल परिवार का। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को कहते हैं निर्वाहिका। नेक्स्ट है उपहास है एक सामाजिक स्वीकृति। समित परिवार की अवधारणा प्रतिपादित किसने की? यंग तथा बिल मॉट ने। हिंदुओं में संगोत्तर विवाह का निषेध उदाहरण है गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह का। सही सुमेलन करना है। आवासीय नियम दिया गया, अवधारणा दिया गई। एक नवविवाहित दाम्पत्य आवास को पति के पिता के घर में रहता है, उसे कहते हैं पितृत्मक आवास। एक नवविवाहित दंपति आवास जो पत्नी की माता के घर में रहता है वो कहलाता है पत्नी स्थानिक विवाह। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है उसे कहते हैं द्विस्थानिक आवास। एक नवविवाहित दंपति जो अपने रहने के स्थान पर कहीं भी यहाँ तक कि जो उनके परिवार के मूल स्थानों में भिन्न हो उसमें रहता है उसे कहते हैं नवस्थानिक। नेक्स्ट है परिवार के कार्यों को भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षिक इन 6 वर्गों में प्रस्तुत किया है आगवर एवं निमकॉफ ने। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या करता है हेनरी मैन ने यह परिभाषा दी। भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है KM कपाड़िया। वेस्टमार्क द्वारा किए गए विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार का सही क्रम है स्वच्छंद संभोग, उसके बाद समूह विवाह, बहुविवाह, एकल विवाह। हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी विशेषता है अंत विवाह। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ है जैविकीय पितृत्व। एक पुरुष के 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह को कहते हैं बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है टोडा में। नेक्स्ट है सुमेलित वाला क्वेश्चन है तो विवाह के प्रकार दिए हैं क्रॉस कजन दक्षिण भारत में, पैरेलल कजन मुसलमान में, बहुपति विवाह नीलगिरी पहाड़ी के टोडा जनजाति में, अनुलोम विवाह द्विज जातियों में। विशेषताएं जो पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती है वंश, विरासत, उत्तराधिकार पुरुष की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। पितृसत्तात्मक और मैत्रीसत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होता है वह कहलाता है गोत्र। ट्रायंगल दी गई है और वृत्त दिया गया। ट्रायंगल आपका पुरुष से संबंधित है और ये लड़की है तो 2 लड़कों की एक पत्नी। यह आकृति दर्शाती है भातृक बहुपति विवाह। विस्तृत परिवार के सदस्य दादा और दादी, भिन्न शाखीय नातेदार। वह
विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए डैश अवधारणा का उपयोग किया गया है, वैवाहिक संबंधी नातेदारी का। पिता के भाई की पुत्र वधू उदाहरण होती है वैवाहिक नातेदारी का। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना, इसमें भी दिया गया है सूची 1 में सूची 2 को। मेरा एक या एक इकलौता पति पत्नी है, एक पति पत्नी विवाह। राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो वो बहुपत्नी हो गया। मेरी पतियों से मिलिए, मेरे पतियों से मिलिए मतलब बहुपति विवाह। विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाए तो उसे कहते हैं रक्त संबंधी। विकसित एवं विकासशील समाजों में डैश प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं, एक माता या पिता परिवार। यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति क्या होता है स्टेटस, समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति मतलब स्टेटस समूह के व्यक्ति से होता है तो वह विवाह कहलाएगा प्रतिलोम विवाह। संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता है शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है। शिक्षार्थी का स्व प्रत्यय निर्भरता से स्व-निर्देशित स्तर की तरफ बढ़ता है। यह मान्यता किसकी है? एड्रा गार्गी की ये है, गागी की। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति डैश बात की संभावना को उत्पन्न करती है, उसे कहते हैं शैक्षिक पिछड़ापन। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित सही कथन है स्त्री शिक्षक तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध। अपने सामाजिक समूह में से जीवन साथी को चुनाव करने का कार्य कहलाता है अंतर्विवाह। नेक्स्ट है अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा, उसे कहा जाएगा सत्ता। कुलीन के लिए प्रमुख मूल गण है परिवार का। कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है शिक्षक विद्यार्थियों के संबंध। शिक्षण प्रतिमान के तत्व है लक्ष्य और उद्देश्य, उद्देश्य और संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित कारक नहीं है अलंकारिक भाषा। पश्चिमी समुदाय में युवाओं के बीच सहवास मुख्य से है विवाह का विकल्प। भारत में मुरिया जनजाति अधिकांशता पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। हिंदू समाज की संपीड़ित विशेषता बताती है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे के अनुसार एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है नाभिकीय परिवार। मेलिनोवस्की के अनुसार सोरसरी है काला जादू। दो सिद्धांत जो सहसंबंध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं उसे कहते हैं पारस्परिकता का सिद्धांत या कौटुंबिक व्यभिचार वर्जना का सिद्धांत। नातेदारी संरचना के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं सी लेवी स्ट्रॉस ने। अब मैं फास्ट चलूंगा यहाँ से। धर्म और जादू की पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है मेलिनोवस्की ने। अधिकारी तंत्र में ह्रास होता है परंपरागत मूल्यों का। शक्ति व्युत्पन्न होती है प्राधिकार सत्ता से। सत्ता की प्रभुसत्ता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति। द्विमुखी प्रक्रिया होती है नेतृत्व की। सत्ता का अर्थ होता है वैध सत्ता, सत्ता नौकरशाही की आवश्यकता। आवश्यक विशेषता होती है शक्ति का पदानुक्रम, संचार की वाहिका। राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है सिविल सोसाइटी। नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है मौखिक संप्रेषण। केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है आर बेंडिक्स का कथन है ये। राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है सरकारी नीति पर उन सब का कुछ प्रभाव होता है जो डैश में सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देता है। बहुलवादी लोकतंत्र किसी व्यक्ति समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं सत्ता। नेक्स्ट है C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभिजन में वे लोग आते हैं जो डैश में उत्तराधिकार पदों पर काबिज है बड़े व्यापार निगमों और सेना और संघीय परिवार में। नौकरशाही के लिए
तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दिया। आर वेंडिक्स ने कहा, ये सही सुमेलित करना इसमें अवधारण दी गई व्याख्या। सत्ता शक्ति का वैध रूप, शक्ति निजी स्रोत पर निर्भर, तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार, वैदिकता सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम। अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ MCQ आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम MCQ करेंगे। MCQ है आपके पास 115 के आसपास MCQ है। समय लगेगा दोस्तों इनमें भी, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, वह वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है किसके रूप में? तो ये है दोस्तों, ऑप्शन इसका बन जाएगा डी, इन सभी में। सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह कहते हैं, किसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह? तो ये कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। मुस्लिम विवाह को दिया जाने वाला डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? मेहर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदू विवाह के होते हैं, ऑप्शन बी, 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह क्या है? एक समझौता, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी, और पांचवें का क्या बताया मैंने? 4th नंबर का क्या बताया? 4 नहीं, इसका 4 नहीं होगा, 8 होगा, ये गलती बता दिया मैंने, 4 होगा इसका ना, सॉरी 8 प्रकार होते हैं हिंदू विवाह के। कितने प्रकार होते हैं? 8। नेक्स्ट है, समरक्त परिवार जाना जाता है, समरक्त परिवार जाना जाता है, तो ऑप्शन डी, विस्तृत परिवार के रूप में। पत्नी भगिनी बहुविवाह में एक व्यक्ति विवाहित होता है सोरोरेट में, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए, अपनी पत्नी की बहन से। हिंदुओं में एक व्यक्ति का गोत्र निर्धारित करता है, तो ये करता है वंश परंपरा द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म शास्त्र निषेध करता है, किसका निषेध करता है हिंदू धर्म शास्त्र? तो इनमें सभी, सप्रवर विवाह, सगोत्र, सपिंड विवाह। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली दी? तो ये किसने दी? ऑप्शन आपका 11 का सी बन जाएगा, मॉर्गन ने। अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषेधित करता है, तो ये करता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। माता तथा पुत्र के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य। यह नियम कि एक व्यक्ति को अपनी ही जाति के भीतर विवाह करना चाहिए कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा, अंत विवाह। प्रवर से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले से। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन बी, 5 प्रकार के। लेवीरेट का तात्पर्य है, तो लेवीरेट का तात्पर्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह। मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाला तलाक क्या कहलाता है? तो कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुबारत। किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है? तो ये है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टॉलकॉट पार्सन का। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मातुल्य। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? तो ये डाला है रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबाद लोगों का एक नैतिक समूह है, यह कथन किसका है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी, दुर्खिम का। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, उसे कहते हैं दैव्य विवाह या गंधर्व विवाह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है?
तो इसमें से नहीं है, तो ये है ऑप्शन ए गोंड में। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? तो ये किया है आपके 24 का ऑप्शन डी, मर्डॉक ने। नेक्स्ट है आधुनिक समाज शासित है, तो आधुनिक समाज शासित है वेदी शासन द्वारा। जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? 26 का बन जाएगा ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह। नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? तो ऑप्शन सी, पितृसूर्य। किस जनजाति में भातृ बहुपति विवाह का चलन है? तो ये है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थारू में। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सदस्यों में औपचारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य तथा शारीरिक प्रचलित है? वधु मूल्य प्रथा शारीरिक प्रचलित है, तो ये है ऑप्शन डी, अफ्रीका में। जब परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, एक समिति। समिति, एक समिति होना था ना, एक समिति। गोल गोदेड़ा नृत्य किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भील जनजाति। नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी, मॉर्गन के द्वारा। दादा दादी तथा नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं किस जनजाति में? तो ये पाए जाते हैं ट्रोव्रियांड द्वीपवासियों में। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, उसे कहते हैं परीक्षण विवाह। 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु समझौता कहा है? तो 36 का ऑप्शन बन जाएगा बी सही हो जाएगा, टॉयलर ने। मुतह विवाह प्रचलित है, मुतह विवाह किसमें प्रचलित है? तो ये है ऑप्शन सी, शिया मुसलमानों में। ई बी टॉयलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप है? 38 का ऑप्शन बन जाएगा सी सही हो जाएगा, जीवित सत्तावाद। दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरुणंटा। घुरे में समाज भारतीय जनजातियों को कहा है, भारतीय जनजातियों को क्या कहा है घुरे ने? इन्होंने कहा है 40 का ऑप्शन बन जाएगा डी सही हो जाएगा, पिछड़े हिंदू। मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुतह। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? प्रजनन मूलक परिवार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? तो ये है किसकी पुस्तक है? ये 43 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेस्टमार्क की है। अब इसमें कथन और कारण दिया है। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा गया जाता है। भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो 44 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? तो पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, एक पारिवारिक समूह के रूप में। कौन शिक्षा का कार्य है? तो इसमें 47 में बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक संचरण, सामाजिक संश्लेषण और सामाजिक नियंत्रण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 में दिया गया है हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? तो ये है आपका 48 में बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह। मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है, तो इसमें कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? तो 49 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विवाह संबंध स्थायी नहीं है। इसमें दिया है, कोट दिया गया है, प्रतिबंधों के नियम दिए गए हैं और नियमों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा बनेगा? 50 में आपका बन जाएगा, देखो सुमेलित करते हैं इसको, अपने वंशक्रम समूह के बाहर से जीवन साथी के लिए चेष्टा करनी, तो ये कहलाता है बहिर्विवाह। उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रतिलोम, है ना।
अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्विवाह। उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करते हैं, उसे अनुलोम कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। आवास नियम दिए, अवधारणा दी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, जब आपको छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि क्वेश्चन दिख जाए ना। नहीं दिखेगा। इसमें राइट आंसर बता देता हूँ मैं क्या बनेगा। 51 की बात करेंगे, पहले राइट आंसर देख लेते हैं। 51 का ऑप्शन ए बनेगा, मतलब कि ऑप्शन बन जाएगा आपका थर्ड, ये बन जाएगा ऑप्शन आपका, है ना। इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं अब। पहले का बन जाएगा आपका थर्ड, मतलब कि एक नवविवाहित दंपति जो पति के पिता के घर में रहता है उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक आवास। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी की माता के घर में रहता है, दोस्तों ये ऊपर भी मैंने कवर किया है वन लाइनर में, जब हमने डिस्कस किया वहां पर भी ये कवर हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या बनेगा, ऑप्शन आपका सेकंड, पत्नी स्थानीय आवास। एक नवविवाहित दंपति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विस्थानिक आवास। और एक नवविवाहित नवविवाहित दंपति जो अपने रहने के स्थान पर कहीं भी, यहाँ तक कि वह उनके परिवारों के मूल स्थानों में भिन्न है, तो उसे कहते हैं नवस्थानी। तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रशस्त विवाह कौन सा है? तो वो है आपका, कौन सा है इसमें से? 52 का ऑप्शन बन जाएगा सी, ब्रह्मा देव आर्स प्राजापत्य। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार मनाई है, तो वो है आपकी इन सभी में नहीं, सपिंडी विवाह। 53 का ऑप्शन ए बन जाएगा, सपिंडी विवाह में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसका कथन है कि आज भी हिंदू भावनाएं संयुक्त परिवार के पक्ष में है? 54 का ऑप्शन डी, आई पी देसाई। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है, तो ये है आपका 55 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्म प्रजा तथा रति। एक परिवार जहाँ पति और पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विस्तृत परिवार। अब इसमें भी दिया गया है, सूची 1 दिया गया है, सुमेलित करना है इसको। पैतृक वंश क्या होता है? पैतृक वंश होता है जो अपने, पैतृक वंश होता है आपका 57 की बात करेंगे तो इसमें बनेगा आपका, पैतृक वंश होता है पुरुष वंश में साझी पीढ़ी से। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें 57 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पहला है इसमें जो है जाति, जाति क्या कहलाती है? जाति कहलाती है आपकी, जाति कहलाती है अंतर्विवाह से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर दिया हुआ उपजाति। उपजाति क्या कहलाती है? ये कहलाती है अंतर्विवाही समूहों का सबसे बड़ा खंड। और गोत्र क्या कहलाता है? गोत्र कहलाता है आपका बहिर्विवाह। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? 58 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खासी जनजाति में। मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, 59 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूध लौटावा। प्रारंभिक पारं पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं, 60 का ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, राक्षस विवाह। जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पत्नी यदि पति को क्षतिपूर्ति दे। इसमें पति की संपत्ति होनी आवश्यक है। तलाक के इस प्रकार को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, 61 में ऑप्शन सी से है, खुला, खुला कहते हैं। जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, भातृदल। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है, तो इसमें मिलान कर लेते हैं। 63 में बन जाएगा आपका परिहार संबंध बन जाएगा, एफ जे फेडरर ने कहा। ठीक है, उसके बाद वर्जना की बात करेंगे, ये बन जाएगा
सर जेम्स फ्रेजर का वर्गात्मक पदावली बन जाएगा आपका H.L. मॉर्गन। और टोटमवाद किसने कहा था? ई दुर्खिम ने। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 64 में क्या बनेगा देखते हैं। इसमें बन जाएगा आपका पहले का नव स्थानिक, इसमें थर्ड बन जाएगा विवाहित युगल अपने अपने परिवार के बाहर कहीं भी अपने साथ रहते हैं, है ना 64 का। उसके बाद बन जाएगा आपका द्विस्थानिक, ये बन जाएगा विवाहित युगल को पति या पत्नी के जन्म परिवार में रहने की अनुमति। उसके बाद है मातृस्थानिक में बनेगा आपका विवाहित युगल पत्नी की माँ के घर में रहते हैं। पितृस्थानिक बनेगा आपका, ये बन जाएगा विवाहित युगल पति के पिता के घर में रहता है या रहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी मैच करना है। शयनागार मतलब घर, आवास दिया है। रंग जनजाति के रंग बंग किस में आती है? 65 का ऑप्शन बनेगा रंग बंग बन जाएगा भोटिया में। उसके बाद कोटुल बन जाएगा आपका मुरिया में। यो बन जाएगा आपका आओ नागा में। और गिटी ओरा बन जाएगा मुंडा जनजाति में। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? 65 में ऑप्शन बन जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के लिए भाई की नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाती है? 66 में ऑप्शन बन जाएगा सी सही हो जाएगा, मातुल्य। हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक है, क्या है? एक संस्कार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नातेदारी से अभिप्राय है। 68 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समरसता तथा विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच संबंध क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है। तो ये कहलाता है 69 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आसुर विवाह। मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मेहर। 70 में बात बन जाएगी आपकी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। 71 में ऑप्शन बनेगा सी, कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। पर जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है उसकी निम्नलिखित में से कौन सा सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? तो ये करता है 72 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रजनन मूलक परिवार। परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन सी जो है कुकी में, कुकी मैती। कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जनजाति। 74 में बन जाएगा आपका, पहले का हठ विवाह होता है बिरह होर से, होर और जनजाति। सेवा विवाह भी बनता है आपका सेकंड से, क्रय विवाह नागा से, परीक्षा विवाह भील से। तो ये बन जाएगा 74 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक मान्यता प्राप्त परस्पर प्रेम तथा सह पलायन पर आधारित विवाह को माना जाता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन सी, राजी खुशी विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? तो ये किसने कहा? 76 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जी.एस. कुरे ने। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो ये मानता है दोस्तों 77 की बात करेंगे, ऑप्शन बी मॉर्गन। नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? 78 में बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इरावती कर्वे। धर्म है एक। 79 में बन जाएगा ऑप्शन बी, अलौकिक शक्ति में विश्वास। मैजिक साइंस और रिलीजन पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है आपके, कौन है इस पुस्तक के लेखक? 80 में बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेलिनोवस्की। किसने बताया कि एक व्यक्ति के 8 प्रकार के प्राथमिक, 33 प्रकार के द्वितीयक तथा 151 प्रकार के तृतीयक स्थानीय संबंधी होते हैं? तो ये बताया है 81 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जी.पी. मर्डॉक ने। झूम खेती का तात्पर्य है, ये स्थानांतरित कैसी खेती होती है, क्या होती है? तो ये होती है स्थानांतरित खेती। ऑप्शन बी से हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है?
तो इसमें 83 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाभांश अभिप्रेरक। पॉल्ट लैच एक आदिम प्रथा है कि जिसके द्वारा 84 में बन जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए संपत्ति का प्रयोगात्मक अपव्यय किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार के मध्य अंतर किया है? तो 85 में बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वार्नर ने। विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है 86 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किंग्सले डेविस का। उसके बाद है, उत्पादक सुरक्षात्मक तथा निषेधात्मक टैबुओं का उल्लेख किसने किया है? तो ये बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी से हो जाएगा, मजूमदार ने। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबू है एक, टैबू क्या है एक? 88 में बन जाएगा, ऑप्शन बी, आदिम समाज का अलिखित कानून। किसने जादू को एक आभासी विज्ञान और आभासी कला कहा है? 89 में बन जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रेजर ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसमें बन जाएगा, देखो इसमें देखते हैं कैसा कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो इसमें बनेगा आपका पहले का संवर्धक जादू, ये बन जाएगा आपका उत्पादन बढ़ाना 90 में, हाँ उत्पादन बढ़ाना। दूसरा विनाशक जादू, पति पक्षी को हानि पहुंचाना। सफेद जादू, जल कल्याण करना। काला जादू, दूसरों को हानि पहुंचाना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द गोल्डन वो नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रेजर ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें मैं सम्मिलित कर लेते हैं। 92 में बन जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? आत्मावाद बन जाएगा आपका, टाइलर ने दिया। मानवतावाद किसने दिया? तो मानवतावाद दिया आपका मेरिट ने। प्रकृतिवाद किसने दिया? मैक्स मुलर, नहीं प्रकृतिवाद दिया आपका, हाँ मैक्स मुलर ने। प्रायवादी दिया आपके मेलिनोवस्की ने। तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के प्रमुख तत्व अनुष्ठान, अनुभूति, विश्वास तथा संगठन का उल्लेख किसने किया है? तो ये किया है आपके 93 में, ऑप्शन बन जाएगा बी, ब्रूम एवं सेल्जनिक ने। राज्य की विकास के लिए 3 स्थितियां, जनजातीय, सैनिक, औद्योगिक स्थिति किसने माना है? तो 94 में ऑप्शन बन जाएगा स्पेसर ने। स्पेसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने कहा है कि मैं ही राज्य हूँ? तो ये कहा है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी सम्राट लुई 14 ने। राज्य के प्रमुख तत्व प्रभुसत्ता से तात्पर्य है, तो 96 में बन जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राज्य बाह्य नियंत्रण से मुक्त है। राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है। राज्य आज्ञा देता है। कुला एक उपहार विनिमय प्रथा है, इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया? 97 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेलिनोवस्की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है 98 में बन जाएगा, शिक्षा अंधविश्वास को जन्म देती, ये सही नहीं है। किसने स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी कहा है? तो ये 99 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पार्सन। ठीक है, नेक्स्ट है, गिलीन और गिलीन के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो 100 की बात करेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्थिक प्रतिकूलन को बढ़ावा देना। किसने कहा कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है? तो ये है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोडा बोडारडस ने, बोगार्डस ने, ठीक है सॉरी, बोगार्डस ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुसलमान में वह कौन सा संस्कार है जिसके पश्चात ही बालक धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सकता है? तो वो कहलाता है आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खतना संस्कार। मुस्लिम परिवार की विशेषता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। मुस्लिम स्त्रियों को विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है 104, ऑप्शन मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में। इद्दत की अवधि होती है, कितने महीने की होती है इद्दत? ये होती है आपके 3 माह की। वह मेहर जिसे अदालत निश्चित करती है, कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उचित में है। एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो वो कर सकता है 4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक स्थानीय निवास की अवधारणा किसने दी? तो ये दी आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिसाटी ट्यूब ने। निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत निर्धारण का पक्ष है? तो ये है आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। पितृपक्ष, मातृपक्ष, द्विपक्ष। सहकष्टी कुबेद प्रथा किन जनजाति में प्रचलित है? कुबेद प्रथा किन जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खासी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो ये तो आपको आता ही होगा। खस जाति आपकी, खस जाति कहाँ पाई जाती है? खस जनजाति, सॉरी, ये निवास करती है आपकी, ये करती है उत्तराखंड में। खस होगी उत्तराखंड से, कोकी होगी असम से, टोडा आपकी बनगी नीलगिरी से, कादर बनगी कोचीन से। तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्विवाह का कारण रहा है। अंतर्विवाह का क्या कारण रहा है? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, रक्त की शुद्धता बनाए रखना, मुस्लिम आक्रमण, सांस्कृतिक विभिन्नता। संयुक्त परिवार को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों 113। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, 1 और 2। सामान्य संपत्ति और पितृ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निर्देशित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। माता एवं पुत्र के मध्य, बहन एवं भाई के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसको भी देख लेते हैं। 115 का इसका क्या कौन सा आंसर बनेगा? तो देख लेते हैं। विवाह संबंधी पत्नी, वंशानुक्रम, पुरुष पूर्वज, नातेदारी, पितृबंधु, ये क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा ऑप्शन माता पिता। कुल में बन जाएगा आपका 3 पीढ़ियों के संबंधित। तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संपत्ति को अनिवार्यता ऋण पक्षों के साथ वितरण प्रणाली कहा है? तो ये कहा है दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किंग्सले डेविस। संपत्ति के निम्नलिखित स्वरूप में कौन सा स्वरूप सत्य है? नीचे दिए गए गुट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इसमें सभी है, व्यक्तिगत संपत्ति, सामूहिक संपत्ति, चल एवं अचल संपत्ति, दृश्य एवं अदृश्य संपत्ति। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है। नामता, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। ये इकोनॉमिक्स वाला भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 118 हमने MCQ देखे और 200 हमने 1 लाइनर देखे ना। अब देख लीजिए आप कितना आपके पास कंटेंट हो गया। अब इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता, मतलब 400 प्लस क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। और भी जो क्वेश्चन हो गए उनको हम नेक्स्ट, जब आपके ये 15-20 टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद कवर करेंगे, अगर समय बचता है तभी। मैं इस बार मतलब टॉपिक के साथ ही MCQ करवा रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं बचेगा तब मैंने ये नया कॉन्सेप्ट लाया है कि टॉपिक के साथ ही MCQ कवर कर देने। ठीक है, तो ये पिछले वाला सेशन तो बहुत लंबा हो गया था, आज भी देख लीजिए MCQ में कितना समय लग गया है। तो कम से कम 1 घंटा 8 मिनट तक का समय लग चुका है। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपका सहयोग रहा तो जल्द ही हम सोशियोलॉजी को ख़त्म कर लेंगे और उसके साथ ही हम बीएड वाला पोर्शन भी ख़त्म कर लेंगे। और अगर रहा हमारे पास समय तो हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी को शुरू कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से पढ़ेंगे हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को भी। तो अगर आपका सहयोग रहता है, अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स आता है, तभी मैं इन चीज़ों को भी कंटिन्यू करूँगा या प्रयास करूँगा कि 2-3 लेक्चर हो सके दिन में। अगर बन सकते हैं, आज तो मैंने 2-3 सोचा था, परंतु सुबह का लेक्चर 2 मैंने लिए थे, पर दूसरे लेक्चर में टेक्निकल एरर आ गया था। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब इस बुक्स में से इतने ही टॉपिक थे, अब नई मतलब जो दूसरी बुक्स है उसमें से मैं पढ़ाऊँगा। जो 3 टॉपिक है, मैराथन क्लास होगी। ठीक है,
इस बुक्स में 3 ही टॉपिक है और उस बुक में भी 2 ही टॉपिक है और एक और बुक है उसमें जो मैंने पीडीएफ मेंशन की है उसमें 2 और टॉपिक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके हमारे 15 टॉपिक हो जाएंगे, है ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सीरीज जो प्लेलिस्ट वाली सीरीज है जैसे कि एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको जरूर देखना है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।